हेलो एवरीवन। ये जो हम अपना चैप्टर कर रहे थे क्लास 10 का, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये है मीडियन, जिसको हिंदी में कहा जाता है माध्य का। ये हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट एक एग्जांपल से बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। सो मीडियन एम होता है, जिसको दिखाया जाता है एल प्लस, फिर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं n/2 माइनस सी एफ। अभी मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि इंडिविजुअल टर्म का यहाँ पे क्या मतलब है। एच अपॉन में एफ, ध्यान रखना एल के अपॉन में एफ नहीं है। तो हमारे पास क्या है, ये एक मेन फार्मूला आ गया। ये फार्मूला क्या कहना चाह रहा है, तो इस फार्मूले में ये बताना चाह रहा है कि एम इज डिनोटेड फॉर अ मीडियन। जाहिर सी बात है, एल बताता है लोअर लोअर क्लास। एल जो है तुम्हारा आपका लोअर क्लास को रिप्रेजेंट करता है, लोअर क्लास वैल्यू। ठीक है, एन होता है आपका यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और आपका सी एफ आ गया आपका क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। ठीक है, यहाँ पे एन है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और एफ है आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। सबसे पहले हम यही समझ लेंगे कि क्या हमने नहीं, एक एच छूट गया। एच हमारा वही है क्लास साइज, पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए, एल है लोअर वैल्यू ऑफ मीडियन क्लास, हर जगह मीडियन क्लास की ही बात हो रही है। ये मीडियन क्लास है क्या भी पढ़ते हैं। सी एफ होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, अभी बताएंगे क्या है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास एंड देन क्लास, आपका क्लास साइज। सो मीडियन क्लास क्या होता है, जहां पर मीडियन आता है। ठीक है, सो मैं क्या कहूँगा, मीडियन क्लास क्या होती है। मीडियन क्लास वेयर योर मीडियन इज लाई, जहाँ पे आपका मीडियन लाई करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मीडियन क्लास कहते हैं। तो उसको कैसे ढूंढा जाता है, ठीक है, हम इसको कैसे करेंगे कि अब हम क्या करेंगे। जाहिर सी बात है, यहाँ पे पहले हमको सी एफ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालेंगे, तीन के लिए सिंपल सिंपल तीन आ जाएगा, इसको ऐड करते हुए चलेंगे। अब 3 का 3 आ गया, क्योंकि 3 से पहले कुछ था नहीं। अब इस 3 को 5 के साथ मल्टीपल करें, ऐड करेंगे। 3 5 प्लस कितना आ गया आपका 8। अब इस 8 को 9 के साथ मल्टीपल ऐड करेंगे। 8 प्लस 9 कितना आ गया, 16 और एक 17। 17 में अब हम 5 को ऐड करेंगे, कितना आया आपका 3 2 22 आ गया। अब इस 22 में आप क्या करेंगे, 3 को ऐड करेंगे और देखेंगे हमारा क्या आ रहा है 25। तो जो समीशन ओवर एफ आई होगा वो भी आपका 25 होगा, और आपका जो ये आया टोटल और जो कि बराबर होता है एन के, और ये भी आपका 25 आ रहा है। सो n/2 क्या होगा, जाहिर सी बात है 12.5। ऑब्जर्वेशन क्या आ गई हमारी 25 आई, जिसको हमने n/2 करा तो हमारा क्या वैल्यू आई, हमारी वैल्यू आई 12.5। अब हम देखेंगे कि जो फ्रिक्वेंसी है ना, मैंने क्या कहा, जो फ्रिक्वेंसी क्लास है हमारी, जो फ्रिक्वेंसी है ये वाली, है ना, एफ आई, इसमें इस 12 से बड़ा कौन है, यानी इसके नज़दीक कौन है बड़े होने पर। ठीक है, तो सॉरी सॉरी, माय फॉल्ट, इट्स नॉट इन अ फ्रिक्वेंसी, इन सी एफ। ठीक है, हम सी एफ की बात करेंगे। कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी के अंदर जस्ट 12.5 से आपका बड़ा वाला वैल्यू कौन सा है। तो अगर मैं देखता हूँ तो 3 तो इसके आसपास भी नहीं है, 8 इसका पास है पर ये छोटी वैल्यू है। तो यहाँ पे 17 है, 22 है, 25 है। इन तीनों में से जस्ट बाद में जो आएगी वो आएगी 17। तो 17 जो है हमारे, इसको पकड़ लेना है। अब इस 17 को पकड़ के, ये जो सामने वाली ये लाइन दिख रही है आपको, ये पूरा ये जो क्लास है, यही है हमारी मीडियन क्लास। तो अगर मैं इसकी ये देखूं तो ये हो गई हमारी लोअर वैल्यू एल। एल इज डिनोटेड बाय 8, एंड देन इट इज वैल्यू इज 9, विच इज एफ इज टू 9।
क्या मेरे पास n/2 है? हाँ है। क्या मेरे पास लोअर वैल्यू है? हाँ है। क्या मेरे पास फ्रीक्वेंसी? हाँ है। क्या मेरे पास क्लास साइज़ है? h कितना है? 12 में से 8 गया, 8 में से 4 गया, तो ज़ाहिर-सी बात है 4 ही आएगा। और क्या मेरे पास मेरा CF है? तो आप सोचेंगे CF ये नहीं, इससे जस्ट पीछे वाला, क्योंकि देखिए क्या कह रहा है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, इससे पहले वाली। तो हमारी जो CF आई वो क्या होगा? 8 होगा। पॉइंट ये आपको दिमाग में रखना है कि आपने कैसे निकालना है। आपका जो n/2 आएगा, उस वैल्यू को आपने CF में चेक करना है कि या तो इसके नज़दीक बड़ा कौन है या इसके जस्ट बाद कौन-सी वैल्यू आ सकती है बड़ी। तो आपने उसको चेक करना है। जहाँ तक है कि वो मोस्टली आपसे 7-8 बार में आपको मतलब मेथड ये ट्राई करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो मैंने देखा कि मोस्टली इसके पास 17 है, क्योंकि 22 और 25 भी बड़े हैं, पर इसके जस्ट बाद कौन-सा 17 आएगा। अभी 17 जो आएगा ये मेरे को देगा क्या? मेरी मीडियन क्लास देगा। अब जब मैंने मीडियन क्लास को पकड़ लिया, तब मेरे पास लोअर वैल्यू आ गई क्लास की कितनी? 8। मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ गई f, h जो होता है क्लास साइज़, मैंने दोनों को वैल्यू निकाल लिया। h कितना आया? 4। एंड देन मैंने CF को याद रखना है, अपने पॉइंट टू रिमेंबर, इससे पहली वाली वैल्यू को ही हम CF कहते हैं, जो कि है हमारा 8। अब मैं क्या करूँगा, इस सारी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट करूँगा और आंसर देखता हूँ क्या आएगा। तो मैंने कहा m which is equals to L plus n/2 एंड देन माइनस का CF अपॉन में F एंड देन मल्टीप्लाइड बाई H। क्लियर? नाउ m will be L which L should be 8 एंड n/2 हमारा 12.5 है, माइनस का CF है, CF कितना है हमारा? 8 एंड देन फ्रीक्वेंसी कितनी थी हमारी? जस्ट 9 एंड देन मल्टीप्लाइड बाई 4। अब मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा। m तो 8 प्लस 8 4 12 होता है, ज़ाहिर सी बात है 4.5 बचेगा, इसमें बचेगा आपका 9 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 4.5 9 2 बार में कट गया एंड देन 2 दूनी बार में कट गया। सो m कितना आएगा? 8 प्लस 2, जो कि कितना आ रहा है आपका आंसर। सो मेरा जो मीडियन आ रहा है वो 8 2 10 आ रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? आंसर आ गया। मैं एक बार और वैल्यू चेक कर लेता हूँ, क्या मैंने सारी सही रखी थी? तो 8 आ गया, 8 12 आ गया, 8 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया। इन दोनों में से घटाऊंगा तो 4.5 ही आना है मेरा, जाहिर सी बात है ना? कितना? 12.5 माइनस 4, सॉरी 12.5 माइनस 8, इट शुड बी 9 4.5 डिवाइडेड बाई 9 एंड मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड प्लस 8, तो इट्स 10 आंसर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? हमारा ये पूरा का पूरा मीडियन निकालने का तरीका हो गया। तो ये एक मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें हमको फाइंड करना है F1 फ्रीक्वेंसी एंड F2 फ्रीक्वेंसी, जिसके करस्पॉन्डिंग हमको डेटा दे रखा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट भी हुआ है CBSE 2013 एंड 19 में। इसमें कहा है कि एक आपको डेटा प्रोवाइड है, जिसमें आपको मीडियन दे रखा है 32 पहले से ही ऑलरेडी गिवन है, और कह रहा है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि 100 है, इसमें आपको निकालना है क्या? कि आपको इसमें निकालना है F1 F2, सारा डेटा दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 100। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास हम इसमें CF जो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो निकालना है। तो 10 का 10 आ जाएगा, जाहिर सी बात है। यहाँ फिर 10 प्लस F1 हो जाएगा, फिर ये 10 में 25 जुड़ सकता है, जाहिर सी बात है, तो ये हो जाएगा आपका 35 प्लस F1, फिर 35 और ये हो जाएगा आपका 65 65, यस 65 प्लस F1 65 प्लस F1 प्लस F2 एंड देन 75 प्लस F1 प्लस F2। अब मेरे को एक बात पता है कि ये जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो बराबर होती है इस वैल्यू की, जो कि लास्ट में आती है, क्योंकि ये होता है हमारा n। तो मैं कह सकता हूँ कि जो n है वो मेरा 100 है, और ये 100 जो होगा वो इक्वल होगा आपका 75 प्लस F1 प्लस F2। तो यहाँ से F1 प्लस F2 कितना आया मेरा? आपका आ रहा है 15, सॉरी 25, 15 20 25, हाँ ठीक, आपका 25 आ रहा है। एक रिलेशन ये बन गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे पास आपको मीडियन क्लास ढूंढनी है, बट मेरे को मीडियन क्लास ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सोचे कि इसको मैं n/2 करूँ, 50 देखूँ कहाँ से आएगा, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि F1 की या F2 की वैल्यू क्या है। तो मैं क्या करूँगा, मीडियन दे रखा है, मीडियन इसको तुम m कहोगे, ये ऑलरेडी गिवन है 32, और ये 32 लाई करेगा आपकी इस वाली क्लास में, और ये जो क्लास है ये
ही हमारी मीडियन क्लास होगी। तो इस मीडियन क्लास में हमको पता है कि एल क्या है 30, ये आ गया लोअर वैल्यू। आपकी फ्रीक्वेंसी एफ आ गई कितनी, ये भी आपकी आ गई 30। और आपका जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, जस्ट इसके ऊपर वाली। तो आपका जो सी एफ आया वो आया आपका 35 प्लस F1। सो अगर मैं इसका फॉर्मूला लगाऊं, कैपिटल M शुड बी L प्लस N बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई F एंड मल्टीप्लाइड बाई H। तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, M की जगह पे वैल्यू रख देता हूँ 32, L की जगह जो लोअर वैल्यू है 30 प्लस N बाई 2 आएगा मेरा 50 माइनस 35 एंड देन इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी, अपॉन में आपका जो F है जो कि मेरा अगेन 30 और जो H आ रहा है वो तो 10 का है, जाहिर सी बात है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सीधा सीधा 0 से ये उड़ा दो, फिर क्या करेंगे, फिर आएगा 32 इसकस टू, ये इधर जाकर के माइनस हो जाएगा तो सिर्फ 32 माइनस 30 टोटल इक्वल टू 50 माइनस 35 माइनस F1 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे बचेगा आपका 2 और ये ऊपर जाकर के मल्टीप्लाइड बाई 3, टोटल इक्वल टू 50 माइनस 35 कितना हो जाएगा, 50 में से 35 जाएंगे तो बचेगा 15 माइनस F1। तो अगर मैं यहाँ पे करके देखूँ तो F1 मेरा 15 आपका क्या होगा, ये जाएगा इधर ये इधर, तो 15 माइनस 6, तो टोटल आया आपका कितना, ये आया आपका 9। F1 आ गया 9। तो अगर यहाँ से मैं F2 निकालूँ तो ये होता है 25 माइनस 9 जो कि आया 25 में 9 गया कितना बचेगा, ये बचेगा एक और एक 16। ठीक है, तो F2 जो कि आ रहा है 16 और F1 आ रहा है 9, ये हो गया आपका आंसर।